देखो हमारा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12 गुणा 7 को क्या लिख रहा है 408 और यदि 9 गुणा 8 को लिख रहा है 207 तो उसी नियम लागू करके 13 गुणा 7 को क्या लिखेंगे हम। देखो पहला समीकरण है 12 गुणा 7 बराबर 408 लिखा है इसने। देखो इसको 408 कैसे लिख सकता है, पहले वास्तविक रूप से गुणा करो। 12 संतु 84 होता है। अब देखो 4 और 8 दो तो मिल रहे हैं, जीरो कहां से आ गया। अब देखो अगले में देखते हैं क्या जीरो उसमें भी आ रहा है क्या। दूसरा देखेंगे 9 गुणा 8, 9 गुणा 8 बराबर 207, 9 8 72, 72। देखो इसमें भी बीच में जीरो आ रहा है, इसमें भी बीच में जीरो आ रहा है, तो हमें तीसरा पूछा है। देखो 4 को इधर लिख दिया, लास्ट में था पहले लिख दिया, बीच में जीरो लिख दिया, 8 को उधर ले गया। 84 का उल्टा लिख दिया 48 और बीच में लिख दिया जीरो। उसी प्रकार इसमें 72 का उल्टा लिख दिया 27 और बीच में लिख दिया जीरो। तो उसी प्रकार हम भी 13 गुणा 7, 13 साता 91, 91 का उल्टा लिखेंगे हम 19, 19 के बीच में जीरो लिख देंगे तो हमारा आंसर होगा 109। हमारा अगला क्वेश्चन, यदि 2 गुणा 3 को क्या लिखा है इसने 49 और 5 गुणा 6 को लिखा है इसने 25 36 और 1 गुणा 9 को लिखा है इसने 181, तो 4 गुणा 7 को क्या लिखेगा। देखो पहला समीकरण हमें क्या दे रखा है 2 गुणा 3 बराबर 49। देखो 2 और 3 को गुणा करने पर वास्तविक रूप से तो हमें 6 प्राप्त होगा और इसने क्या लिखा है 49, तो बहुत अंतर है, तो ऐसे तो होगा नहीं। यदि 2 को 4 कैसे लिखेगा, 3 को 9 कैसे लिख सकता है। देखो 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो सकता है, 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2, इसको 2 बार लिख दिया, फिर इसको भी 2 बार लिख दिया 3 गुणा 3, इसका तो लिख दिया 9 और इसका लिख दिया 2 गुणा 2 4, हो गया 49। दूसरे में देख लें क्या यही नियम लागू हो रहा है क्या। 5 गुणा 6 बराबर 25 36, ऐसे तो लिखा है इसने। 5 को 2 बार लिखो, 5 गुणा 5, 6 को 2 बार लिखा है इसने 6 गुणा 6, तो 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 6 बराबर 36, 25 36 को मिलाकर के लिख दिया इसने 25 36। तीसरे में देखो क्या यही नियम लागू हो रहा है। तीसरा देखेंगे 1 गुणा 9, 1 को 2 बार लिखेंगे और 9 को 9 गुणा 9, 1 को 2 बार लिखेंगे गुणा करें दो 1 और इसका 9 9 81, तो हो गया, दोनों को मिलाकर के लिख दिया 181। उसी प्रकार हम 4 गुणा 3 को सॉल्यूशन करेंगे, 4 गुणा 3 7, 4 को 2 बार लिखेंगे 4 गुणा 4, एक तो ये हो गया। 7 का भी हम 2 बार लिखेंगे 7 गुणा 7, 4 गुणा 4 का 16 है और इसका 7 7 49, 16 49, तो इसका आंसर होगा, दोनों को मिला करके लिखेंगे 16 49, यही हमारा क्या होगा आंसर। ऐसे भी करवा सकता है, दोनों का स्क्वायर करके लिख सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि 8 गुणा 9 को यदि 24 लिख रहा है, 7 गुणा 16 को 28 लिख रहा है, तो 6 गुणा 4 को क्या लिखेगा। पहला समीकरण देखो 8 गुणा 9 को क्या लिख रहा है उसने 24 लिखा है, 9 8 72, वास्तविक रूप से तो होते हैं 72, 72 को 24 का लिख सकता है, 24 का भाग दे तो 3 का भाग दे तो 24 लिख सकता है, इसमें 3 का भाग दिया तो 24 प्राप्त हो गए, सही।
क्या यही नियम उसमें भी लागू हो रहा है क्या? 7 गुना 16 बराबर 28। अब देखो 7 को 16 से गुणा करेंगे तो 7 × 42, 4 7 एकम 7 7 4 11 112 वास्तविक रूप से 112 प्राप्त हो रहे हैं। अब भाग किसका दे इसमें? 3 का भाग दे। 3 दिया 9 2 11 22, 3 का तो भाग नहीं जा रहा है इसमें। 112 प्राप्त हो रहे हैं, भाग दे इसमें 4 का। 4 एकम 4 4 दूनी 8 3 8 8 32 28। सही है। इसमें किसका भाग हुआ है? इसमें 3 का भाग दिया, इसमें 4 का दिया, क्या इसमें 5 का देंगे हम? 7 होगा 24, 24 में 5 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो इसमें 3 का भाग ही क्यों लगवाया है? देखो इसमें 9 है, 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो इसमें भाग किसका लगाया? 3 का। अब इसमें देखो 16 है, 16 किसका वर्ग है? 4 का, 4 चौक 16, तो इसमें भाग किसका लगाया है? 4 का। अगली संख्या देखेंगे हम 6 गुना 4 है, 6 चौका 24, 24 में भाग किसका लगाएंगे? अब देखो 6 का तो कोई वर्ग होता नहीं, 4 का वर्ग होता है 2, 2 का वर्ग 4 होता है, तो इसमें भाग किसका लगाएंगे? 2 का, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4, 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9, तो वर्ग की संख्या का हम भाग लगा रहे हैं, तो 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा? 12। 12 क्या होगा आंसर? ऐसे भी करवा सकता है। अगला प्रश्न, यदि 34 - 5 को लिखा उसने 2 और 44 - 4 को लिखा उसने 4, और यदि 62 - 7 को उस नियम के हिसाब से क्या लिखेगा? देखो पहला समीकरण 34 में से 5 माइनस किया तो लिख दिया उसने 2। देखो 34 में से 5 जाएंगे तो 29 बचेंगे, वास्तविक रूप से तो 29 बच रहे हैं, वैसे इसने लिख दिया 2। क्या सर्वकांक लिख दिया इसने 2। देखो अगले को देखेंगे, दूसरे नियम को, 44 - 4 बराबर क्या? 4 बच रहे हैं, 40 40 वास्तविक रूप से 40 बच रहे हैं, वास्तविक रूप लिखा है इसने 4 और वास्तविक रूप से 40 बच रहे हैं। ये समीकरण हो गया दोनों का। 2 में और 29 में 27 का अंतर है, इसमें 36 का अंतर है, अंतर भी बराबर नहीं है। चलो फिर और कौन सा तरीका? यदि इसको गुणा करें, 4 थी 12, 12 में से 5 निकाले तो 7 आ रहा है, ऐसे भी नहीं होगा। यदि इन दोनों को जोड़े, 4 3 7, 7 में से 5 निकाले तो 2 प्राप्त हो सकता है। सही है। किस प्रकार से किया इसने? पहले में देखो 3 + 4, इन दोनों को जोड़ दिया, माइनस का माइनस ऐसे के ऐसे, 5 ऐसे के ऐसे, बराबर 2 प्राप्त हो गया। 4 3 7, 7 में से 5 बराबर 2। कैसे किया? पहले को जोड़ दिया, उसमें से बाकी निकाल दिया 5 की। दूसरा समीकरण 44 - 4 बराबर 4, ये समीकरण है। इन दोनों को जोड़ो, 4 + 4 - 4, तो 4 4 को जोड़ेंगे 8, 8 - 4 बराबर 4 प्राप्त हो रहा है। अब उसी प्रकार से हम 62 - 7 को सोल्व करेंगे, तो 6 + 2 8 -7, 8 में से 7 की बाकी निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 1 ही हमारा क्या होगा आंसर। इस प्रकार से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यदि 5 गुना 4 को उसने लिख दिया 144 और 3 गुना 7 को लिख दिया उसने 100,
तो उसी नियम के अनुसार 5 गुना 6 को क्या लिखेंगे हम। देखो पहले समीकरण में क्या लिखा है, 8 गुना 4 बराबर 144। 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 32 का और 144 का तो बहुत अंतर हो गया। इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 900 के पार जाएगा, तो स्क्वायर भी नहीं हो रहा। तो क्या करें हम, इसको भाग दें, इसको जोड़े, 8 4 इसको जोड़े हम, 8 4 12, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 गुना 12 बराबर 144 मिल गया। कैसे, इस संख्या को और इस संख्या को दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। 12 को डबल गुणा करना है, 12 को 12 से संख्या से गुणा करना है तो 144 प्राप्त हो रहा है। क्या यही नियम दूसरे समीकरण में लागू हो रहा है, 3 गुना 7 बराबर 100। देखो पहले क्या किया, दोनों को जोड़ा, तो दोनों को जोड़ो, 4 को और 3 को और 7 को जोड़े तो 10, फिर उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, 10 को 10 से गुणा करें तो कितना प्राप्त हो रहा है, 100 ही दे रखा है। तो वही नियम लागू करेंगे हम इसमें, 5 गुना 6, 5 गुना 6 बराबर क्या लिखेंगे, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो बराबर 11 आएगा। 11 को 11 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 121। 121 ही आंसर। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये देखो, इस प्रकार से जितने क्वेश्चन है उतने सोल्व करो, जितने ज्यादा सोल्व करेंगे ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि पहले जोड़ करेगा फिर बाकी करेगा या फिर गुणा कर रहा है, भाग दे रहा है और बाकी करेंगे कल।